वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 13 अगस्त 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपीटीपीएससी पेट 2026, एससी आरओ, यूपीपीएससी आरओ, यूपीपीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम है आपके, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। आज का जो पहला प्रश्न है, सांख्यिकी यांत्रिकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित डिराक मेडल 2026 निम्न में से किस भारतीय भौतिक विज्ञानी को प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है प्रोफेसर दीपक धर को। भारतीय भौतिक विज्ञानी हैं प्रोफेसर दीपक धर। इन्हें डिराक मेडल 2026 के से जो है सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले यह दूसरे भारतीय बने हैं। और इन्हें यह पुरस्कार जो है इनके सैंडपाइल मॉडल और धर बर्निंग एल्गोरिदम पर किए गए अभूतपूर्व कार्य के लिए जो है इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। और इस पुरस्कार की शुरुआत जो है यह 1985 में महान ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी पॉल डिराक की याद में जो है शुरू किया गया था, डिराक मेडल पुरस्कार। और 2026 का जो प्रदान किया गया है, टोटल 4 लोगों को प्रदान किया गया है। उनमें से एक भारतीय जो है वह दीपक धर है और दीपक धर जो है ये उत्तर प्रदेश से हैं। तो इसके सारे फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के पुस्तकालयों को आपस में जोड़ने के लिए हाल ही में किस डिजिटल ऐप का शुभारंभ किया है? तो इस डिजिटल ऐप का नाम है ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप। ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप यह गांधीनगर की जो जितने भी पुस्तकालय हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए जो है यह डिजिटल ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में मलेशिया के सुबांग एयर बेस पर भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियन वायुसेना के बीच आयोजित द्विपक्षीय अभ्यास का आधिकारिक नाम क्या है? यह उदार शक्ति 2026 युद्धाभ्यास आयोजित किया गया भारतीय वायुसेना और मलेशिया की वायुसेना के बीच। और यह जो आयोजन है यह मलेशिया के सुबांग एयरबेस पर आयोजित किया गया। तो इसका सी ऑप्शन सही है। 11 अगस्त 2026 को 91 वर्ष की आयु में निधन हुए प्रसिद्ध व्यक्ति MP परमेश्वरन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित प्रमुख हस्ती थे? तो यह परमाणु विज्ञान, यह परमाणु वैज्ञानिक थे। इसका डी ऑप्शन सही है। भारत में ब्रिक्स की 2026 की अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महासागर और ध्रुवीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्य समूह OPST की 8वीं बैठक का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जा रहा है? तो यह गोवा में आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स की अध्यक्षता जो भारत कर रहा है, तो भारत की अध्यक्षता में जो है ब्रिक्स महासागर और ध्रुवीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्य समूह की 8वीं बैठक जो है यह गोवा में आयोजित की जाएगी। हंगरी की संसद ने हाल ही में निम्नलिखित में से किसे देश का अगला राष्ट्रपति चुना है? तो यह एंड्रास बाका जो है यह हंगरी के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। हाल ही में देश का पहला ब्लैक नेक्ड क्रेन महोत्सव निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? तो यह लद्दाख में आयोजित किया गया। लद्दाख में देश का पहला ब्लैक नेक्ड क्रेन महोत्सव जो है लद्दाख में आयोजित किया गया। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के लिए नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रो वेसल श्रुति को निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड में लॉन्च किया गया है? तो यह गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSC कोलकाता में जो है इसे लॉन्च किया गया है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने पुलिस शहीदों के परिवारों के लिए अपनी शिकायतें दर्ज करने हेतु TG वीर नामक एक समर्पित पोर्टल लॉन्च किया है? यह तेलंगाना पुलिस ने लॉन्च किया है। जो पुलिस शहीद होते हैं उनके परिवारों के से जुड़े जो शिकायतें हैं उनको जो है दर्ज किया जाएगा यहाँ पर।
इसके लिए टीजी वीर नामक एक समर्पित पोर्टल जो है लॉन्च किया है तेलंगाना पुलिस ने। 10 अगस्त 2026 को दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में आए विनाशकारी भूकंप की रिएक्टर स्केल पर तीव्रता कितनी दर्ज की गई थी? तो यह 7.4 तीव्रता से जो है 10 अगस्त को कोलंबिया में एक शक्तिशाली भूकंप आया था, जिसमें 200 से भी ज़्यादा लोग मारे गए हैं। इसका सी ऑप्शन सही है। संसद द्वारा हाल ही में पारित बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 निम्नलिखित में से किस पुराने कानून का स्थान लेगा? तो यह कानून जो है यह बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 का 135 साल पुराना जो है कानून है, उसका स्थान लेगा बैंकर्स बुक एविडेंस बिल 2026। इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश के सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय मूल की आभा नायर पटेल को देश की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? यह जाम्बिया के सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुई हैं, भारतीय मूल की हैं आभा नायर पटेल। इसका ए ऑप्शन सही है। मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए हाल ही में किस राज्य ने एआई सक्षम फार्म गार्ड डिजिटल निगरानी प्रणाली तैनात किया है? यह केरल सरकार ने तैनात किया है एआई सक्षम फार्म गार्ड। दोस्तों, अगर आप यूपीट्रिपलएससी पेट 2026 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल का बैच लॉन्च किया गया है। इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, साथ में 2000 क्वेश्चन की जो है पेड क्विज कराई जाएगी, 25 टेस्ट सीरीज दी जाएगी जिसमें 15 सेक्शनल होगा, 10 फुल लेंथ होगा, और इतना सब कुछ मिलेगा आपको सिर्फ 499 रुपये में। करना क्या, आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें जो पेट का बैच है वहाँ से आप 499 रुपये पे करके बैच से जुड़ सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे मॉरिशस होगा। मॉरिशस के अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन AIPSI के कुलपति के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? तो यह डॉक्टर भूमा विजी नियुक्त हुई हैं AIPSI की कुलपति मॉरिशस में। तो इसका सी ऑप्शन सही है, यहाँ पे मॉरिशस होगा, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए PM ई ड्राइव योजना की अवधि को बढ़ाकर किस तिथि तक बढ़ा दिया है? तो यह योजना जो है यह 31 मार्च 2028 तक अब रहेगी। इसकी कार्य योजना जो है बढ़ाकर भारत सरकार ने 31 मार्च 2028 तक कर दिया है और इस योजना को शुरू किया गया था 1 अप्रैल 2024 को। और इसके तहत जो इलेक्ट्रिक स्कूटी वगैरह होती है उस पर सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक महाराजन अरुमुग पंडियन निम्नलिखित में से किस भार वर्ग में रजत पदक जीता है? तो इन्होंने 65 किलोग्राम भार वर्ग में जो है इन्होंने रजत पदक जीता है महाराजन ने। तो इसका सी ऑप्शन सही है। बेंगलुरु स्थित किस प्रतिष्ठित संस्थान ने हाल ही में श्रावाणी नामक एक ओपन सोर्स बहुभाषी स्पीच रिकॉग्निशन मॉडल जारी किया है? तो यह जारी किया गया है भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के द्वारा। डी ऑप्शन इसका सही है, श्रावाणी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए तंबाकू निकोटीन उत्पादों पर सख्ती करते हुए गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो यह कर्नाटक सरकार ने लगाया है। ए ऑप्शन इसका सही है। केंद्रीय जू अथॉरिटी CZA द्वारा हाल ही में किस जिले के डीसा शहर में डेजर्ट जियोलॉजिकल पार्क और नाइट सफारी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो यह जो मंजूरी दी गई है यह बनासकांठा, गुजरात के बनासकांठा में जो है डेजर्ट जियोलॉजिकल पार्क और नाइट सफारी के प्रस्ताव को जो है मंजूरी दी गई है।
गुजरात के बनासकांठा जिले में, और उस जिले के बनासकांठा जिले के डीसा शहर में जो है यह सफारी स्थापित की जाएगी। और इस परियोजना का जो अनुमानित लागत है वह 542 करोड़ रुपए है। 542 करोड़ रुपए से यह स्थापित किया जाएगा, तो इसका ए ऑप्शन सही है। रूस ने यूक्रेन के किस सरकारी बैंक से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को अपना मध्यस्थ नियुक्त किया है? तो यह जो सरकारी बैंक है यह ओरछाद बैंक है, ओरछाद बैंक। और यह जो मामला है यह यूक्रेन और रूस के बीच 1998 में हुए द्विपक्षीय निवेश समझौते के तहत जो है यह मामला चल रहा है। और रूस ने जो है भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को जो है अपना मध्यस्थ बनाया है। इसका सी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यह 13 अगस्त का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 13 अगस्त 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024-25 के संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप तथा पुरस्कार से कितने प्रतिष्ठित कलाकारों को सम्मानित किया गया है? तो टोटल जो है 115 कलाकारों को सम्मानित किया गया है। इनमें 7 लोगों को जो है फेलोशिप प्रदान की गई है। किसान पंजीकरण अभियान के क्रियान्वयन और प्रदर्शन के मामले में उत्तर प्रदेश देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 10वां स्थान प्राप्त किया है। 16वें भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में किस राज्य में मृतक अंगदाताओं की संख्या देश में सर्वाधिक दर्ज की गई? तो तमिलनाडु में। हाल ही में किस संस्थान ने सूअरों के लिए भारत का पहला MA104 सेल लाइन आधारित जीवित क्षीणित अफ्रीकी स्वाइन फीवर टीका विकसित किया है? तो यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के द्वारा विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दक्षिण भारत की पहली सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सुविधा का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास कहाँ किया है? तो यह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया है। हाथियों के संरक्षण और उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष विश्व हाथी दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 12 अगस्त को मनाया जाता है। फिक्की पब्लिकॉन 2026 पब्लिशिंग अवार्ड में किस संस्थान को प्रतिष्ठित बुक ऑफ द ईयर नॉन फिक्शन हिंदी पुरस्कार सम्मानित किया गया है? यह प्रकाशन विभाग DPD को प्रदान किया गया है। देश में एशियाई शेरों की संख्या वर्ष 2015 से 523 से बढ़कर 2025 में कितनी हो गई है? तो यह 891 हो गई है। भारत सरकार ने हाल ही में किस राज्य सरकार के परामर्श से वहां के 27 स्थानों भौगोलिक संरचनाओं को भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्रों पर उनके नाम के साथ चिन्हित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में चिन्हित किया गया है मानचित्र पर। अगस्त 2026 में नई दिल्ली में आयोजित तीसरे इंडिया इंटरनेशनल फिनटेक फेस्टिवल का आयोजन निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा किया गया? तो यह एसोचैम के द्वारा किया गया। 12 अगस्त 2026 को किस राज्य सरकार ने बेंगलुरु में तथ्य कोश नामक एक सार्वजनिक डेटा पोर्टल लॉन्च किया? तो कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है। 11 से 12 अगस्त को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, डिजिटल ट्विन और मिशन क्रिटिकल सिस्टम डिजाइन पर सेमिनार, राष्ट्रीय सेमिनार नेत्रा 2026 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो यह DRDO के द्वारा किया गया। 12 अगस्त 2026 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 की थीम क्या है? तो यह डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशन, यह जो 2026 की थीम है। हाल ही में किस देश की संसद ने मौत की सजा को खत्म करते हुए इसे सश्रम कैद में बदलने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है? और ऐसा करने वाला अरब दुनिया का पहला देश बन गया है? तो यह लेबनान बना है। सरकारी ई बाजार जेम ने 9 अगस्त 2026 को अपने संचालन के कितने वर्ष सफलतापूर्वक पूरे किए हैं? तो 10 वर्ष पूरे किए हैं। भारत ने 31 जुलाई 2026 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में कितना गीगावाट का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है? तो 300 गीगावाट का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। बुखारेस्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारतीय छात्र दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें 4 पदक शामिल हैं, इसमें 1 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक हैं। हाल ही में किस देश की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद और कई पूर्व अधिकारियों को मानवता के खिलाफ अपराध, सुनियोजित हत्या और यातना के लिए मौत की सजा सुनाई है? तो सीरिया की सरकार ने, सीरिया की अदालत ने सुनाया है। अगस्त 2026 में भारतीय मूल के 11 वर्षीय किस खिलाड़ी ने ब्रिटेन की सबसे युवा महिला शतरंज चैंपियन बनने का इतिहास रचा है? तो यह बोधना शिवनंदन है। 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 डिवीजन 1 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह उड़ीसा ने जीता है।
मध्य प्रदेश को हराकर। तो दोस्तों यह आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।